आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में पीएम आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, गरीब के लिए पक्का घर अब सपना नहीं। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष की। केंद्र सरकार ने इंदौर उज्जैन में 2,500 करोड़ रुपए लागत की सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी और कल आयोजित लोक अदालतों में बड़ी संख्या में आपसी सहमति से सुलझाए गए मामले। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल श्योपुर जिले के जनजातीय विकासखंड कराहल में प्रधानमंत्री आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट में सहरिया समाज के 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए के आवास की स्वीकृति हुई है। श्री चौहान ने यहां 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि हर गरीब को पक्का मकान दिया जाए। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। वहीं श्री तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब व्यक्ति आवास को प्राप्त करने का सपना देखता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब बगैर छत के नहीं रहेगा। देश में अभी तक 32 करोड़ आवास निर्माण कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास बने हैं। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत दी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। राज्य शासन ने कल स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया। गौरतलब है कि कई उम्मीदवार पात्रता परीक्षा की वैधता खत्म होने के कारण परेशान थे। अब उन्हें 1 साल का समय और मिल गया है। पीईबी ने शिक्षक भर्ती के अलग अलग वर्ष के लिए आयोजित की गई पात्रता परीक्षा के परिणाम 2019 में जारी किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां करीब 225 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में हाई स्कूल भवन जल आवर्धन योजना के कार्य, सड़क और नल जल योजना के कार्य शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत 157 करोड़ है। मुख्यमंत्री आईटीआई भवन और शासकीय डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे। इसकी लागत 65 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 12 हितग्राहियों को 66 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी और स्व सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे। श्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंकुर अभियान और एक जिला एक उत्पाद योजना के हितग्राहियों से संवाद कर उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज में 10,40,000 रुपए की राशि वितरित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए मध्यप्रदेश को 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रदेश के 203 किलोमीटर लंबे इंदौर एदलाबाद खंड को 4 लेन बनाने के लिए 1,162 करोड़ 80 लाख रुपए और 69 किलोमीटर लंबे उज्जैन बदनावर खंड के लिए 1,352 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोनों मार्गों की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों के रूप में ये बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मार्गों के निर्माण और उन्नयन से यातायात की सुगमता के साथ ही मालवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में कल आयोजित लोक अदालतों में आपसी सहमति से बड़ी संख्या में प्रकरण सुलझाए गए। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6 खंडपीठों में मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के 160 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें पीड़ितों को 2 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला न्यायालय के निर्देशन में गठित 61 लोक अदालतों में 8,885 प्रकरणों का 16 समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। इनमें 70 करोड़ 11 लाख रुपए के अवार्ड, मुआवजा और वसूली के आदेश पारित किए गए। उधर आगरमालवा में 333 प्रकरणों का आपसी सुलह और समझौते से निराकरण किया गया। उज्जैन में लोक अदालत में कुल 7,404 प्रकरणों का निराकरण हुआ और लगभग 12 करोड़ की राशि के अवार्ड पारित हुए। डिंडौरी में लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ जिसमें 331 पक्षकार लाभान्वित हुए। शाजापुर जिले में 4 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक अवार्ड पारित किए गए। गुना जिले में आपसी राजीनामे से 1231 मामले निराकृत हुए। छतरपुर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से 537 प्रकरण और सतना जिले में 3,918 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इंदौर जिले में अंगदान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हर अस्पताल में प्रत्यारोपण समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय सांसद शंकर ललवानी की अध्यक्षता में आयोजित इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की बैठक में लिया गया। बैठक में निजी एवं शासकीय अस्पताल संचालकों और स्वयंसेवी संगठनों से जिले में अंगदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। श्री ललवानी ने बताया कि अंगदान के लिए आम जनता को प्रेरित करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन जिले के बेगमगंज में सिविल अस्पताल भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन और 16 चिकित्सक आवासों का भी निर्माण किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपात्र लोगों से राशि की वसूली की जाएगी। छतरपुर एसडीएम ने कल शहर के मेडिकल संचालकों की बैठक में स्वच्छता को बनाए रखने को सहयोग करने की अपील की। उन्हें कहा गया कि मेडिकल स्टोर पर अमानक पॉलीथीन का उपयोग न करें, डस्टबिन रखें, मेडिकल वेस्ट सामग्री खुले में सड़कों पर न फेंकें। अनूपपुर कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप अमरकंटक को विशेष औषधि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पन्ना जिले में लगने वाले कुआंताल मेला आयोजन के लिए कल बैठक हुई। कोविड काल के 2 साल बाद इस मेले का आयोजन चैत्र नवरात्रि में किया जाएगा। खंडवा के इंडोर स्टेडियम में कल से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 3 दिवसीय विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में पीएम आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, गरीब के लिए पक्का घर अब सपना नहीं। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष की। केंद्र सरकार ने इंदौर उज्जैन में 2,500 करोड़ रुपए लागत की सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी और कल आयोजित लोक अदालतों में बड़ी संख्या में आपसी सहमति से सुलझाए गए मामले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।